नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब मेरे, हम हैं पूरे दिल से साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के। दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के। मोदी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। दिल के हैं हम सफर, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के। दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के। मोदी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। ओके, सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। अगर मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत बेहतर। चलिए दोस्तों, आज के बेहतरीन जूम सेशन में मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अपने क्वेश्चंस, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई भी प्रॉब्लम है आपको फील्ड में, अगर कोई भी समस्या है तो आप वो क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, क्योंकि आज हमारे लीडर्स सवालों के जवाब देंगे। बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे बीच में और उन्हीं सवालों का जवाब वो आपको देंगे बहुत प्रॉपर तरीके से, जो एक्चुअल में उन्होंने फील किया है, जो एक्चुअल में वो फील्ड फील्ड में डील करते हैं और सक्सेस पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी को डेडिकेट करना चाहूंगा कि जिनकी मंजिलें साफ होती हैं, जिनकी मंजिलें साफ होती हैं, जिनके मन मस्तिष्क में उनकी मंजिल का एक सपना जो है वो साफ होता है, तो उनको छोटे मोटे विवादों से कोई मतलब नहीं होता। चलिए दोस्तों, आज एक बेहतरीन कहानी के साथ इस मीटिंग को चालू करते हैं और एक बेहतरीन कहानी आप सभी लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा मैं। एक बार की बात है, व्यक्ति एक व्यक्ति रहता है, वो डेली अपने ऑफिस जाता है और ट्रेन में सफर करता है। डेली वो अपने ऑफिस जाता है, लेकिन वो ट्रेन से और मेट्रो से वो सफर करता है, अपने ऑफिस जाता है। उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो दिन भर में वो डायरी बनाता था। पूरे दिन भर की वो डायरी बनाता था। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। और दिन भर की वो डायरी बनाता था कि उसने दिन भर में क्या क्या किया, और उसके बाद उस दिन में अगर उसको कुछ पॉजिटिविटी मिली, कुछ अच्छी चीजें मिली, तो वो उसका एक नोट बनाता था। पर डे वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखता था कि उसको क्या सीख मिली। पर डे वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखता था। एक दिन की बात है, वो सुबह निकला ऑफिस, पूरे दिन भर उसने देखा लेकिन उसको कोई चीज मिल नहीं रही। शाम को जब वो घर लौट रहा था, अपनी ट्रेन में बैठ करके जब वो घर लौट रहा था, तो एक व्यक्ति आता है। उसके सामने वाली सीट पे एक फैमिली बैठी होती है जो हंसती खेल, मतलब थोड़ा सा बातचीत करके वो तो खुश होकर के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक बच्ची थी छोटी सी और हस्बैंड और वाइफ थे, तो उनके सामने, उस व्यक्ति के सामने एक फैमिली बैठी होती है जो आपस में बात करते होते हैं, हंसते रहते हैं। एक पानी बेचने वाला एक व्यक्ति आता है उनके सामने और कहता है, पानी ले लो, पानी ले लो।
वो जो सामने वाली फैमिली है, उनके जो भाई साहब है, मतलब जो हस्बैंड होते हैं, वो उन्होंने कहा कि अच्छा कितने का पानी दिया, पानी कितने रुपए में दिया? उसने कहा 20 रुपए की एक बॉटल है, 20 रुपए में एक बॉटल पानी दिए। उसने कहा कि पानी तो 15 रुपए का आप दीजिए, 15 रुपए का अगर आपको पानी देना है तो दीजिए। तो वो व्यक्ति, वो जो पानी वाला होता है, उसको कुछ नहीं कहता है, वो हल्की सी मुस्कुराहट देता है, हल्की सी, इतनी भी हल्की, इतनी हल्की कि शायद उस फैमिली को ना दिखे, लेकिन जो व्यक्ति सामने ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, उसको वो हंसी दिखी, और वो हंसता है और वो बिना कुछ बोले अपना पानी उठाता है और चला जाता है। ये चीज समझ में नहीं आई कि एक व्यक्ति जिसने कहा कि 15 रुपए, उसने कुछ जवाब तक नहीं दिया, ये भी नहीं कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, या ये भी नहीं कहा कि हम देंगे आपको, और वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, वो पानी का पाउच उठाता है और लेके आगे निकल जाता है। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया, उस व्यक्ति को लगा कि शायद यहाँ से कुछ अच्छी सीख मिल सकती है। वो अपने सीट से उठा और पीछे पीछे हो लिया, पीछे पीछे हो लिया। कुछ बोगी आगे जाने के बाद, ट्रेन की कुछ बोगी, एक दो बोगी वो निकल चुका था, एक दो बोगी आगे जाने के बाद उस पानी वाले पाउच, जो पानी वाला व्यक्ति था, उससे मुलाकात होती। उसने कहा मेरे भाई, आ, एक बात मुझे आपसे जाननी है। उसने कहा क्या हो गया? उसने कहा कि अभी पिछले वाली बोगी में आपने एक व्यक्ति ने आपसे कहा कहा कि 15 रुपए का एक बॉटल दीजिए, देना हो तो। आपने कुछ बोला नहीं, क्यों नहीं बोला आपने कुछ? उसने कहा एक्चुअल में मेरे भाई, उस व्यक्ति को पानी की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअल में उस व्यक्ति को पानी की जरूरत ही नहीं थी। उसने कहा कि क्यों? ऐसा आप कैसे जान सकते हैं कि एक व्यक्ति जो पानी खरीदना चाह रहा था, आप ऐसा कह रहे हैं कि उसको पानी की जरूरत ही नहीं थी? उस पानी वाले ने जो बात कही, उसको बहुत गौर से सुनिएगा और घर ले जाइएगा। उसने कहा कहा कि जिन लोगों के सपने साफ होते हैं, सपने का मतलब है कि अगर उसको पानी पीना होता तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता, और सही मायने में, जिनको सही मायने में प्यास लगती है, जिनको सही मायने में प्यास लगी होती है, वो सबसे पहले पानी उठाते हैं, पीते हैं, पीने के बाद फिर पूछते हैं कि दाम कितना है इसका। वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, वो बहस नहीं करते हैं। सेम यही चीज हमारे लाइफ में होता है। हमारे लाइफ में अगर हमें अपना लक्ष्य साफ दिखता है, अगर हमें प्यास लगी है उस लक्ष्य के लिए, अगर हमें उस लक्ष्य की प्यास है, तो सबसे पहले हम उस चीज को पाएंगे, उस चीज के पाने के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि इसमें कष्ट भी आता है या नहीं आता। लाइफ में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपको सही मायने में प्यास लगी भी है लक्ष्य की, आपके सपनों की, या फिर आप किसी को दिखाने के लिए या किसी और वजह से, आप किसी के दबाव में या किसी और वजह से आप सही मायने में दिखाना चाहते हैं कि आपके जिंदगी का लक्ष्य ये है। अगर जिसको प्यास लगी होती है, वो सही मायने में, वो सही मायने में पहले पानी पीता है, उसके बाद फिर कुछ कहता है। ये छोटी सी बात, ये छोटी सी जो छोटी सी बात है, उस व्यक्ति को आज समझ में आया था कि जिंदगी के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सीखने को है। जिंदगी की हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को, एक एक व्यक्ति से सीखने को। बशर्ते हम किस तरीके से कर रहे हैं, वही गाना तो नहीं गा रहे हैं कि हम किस गली जा रहे हैं। तो चलिए, इस छोटी सी कहानी से आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ एक बार फिर से, आप सभी लोगों का इस छोटी सी दुनिया में, जहाँ से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। इस छोटी सी जूम मीटिंग में मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, लेकिन यहाँ से बड़े-बड़े सपने आप पूरे कर सकते हैं। चलिए, आज के इस बेहतरीन जूम सेशन में आगे चलते हैं, और अब मैं जानना चाहूँगा, अगर शिल्पा सिंह जी हो, कल आपका एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया था मैम, और अगर शिल्पा सिंह जी हो तो अपना हैंड रेज़ कर दीजिए प्लीज़। अगर इस मीटिंग में शिल्पा सिंह जी हो, तो वो अपना हैंड रेज़ कर दीजिए, और मैं ज़रूर चाहूँगा मैम कि जो भी क्वेश्चन आपका कल था, उसको आप फिर से रिपीट करें। शिल्पा सिंह जी अगर हो, अ, शिल्पा सिंह जी अगर हो तो अपना इस हैंड रेज करके आप अपने क्वेश्चन को फिर से कर सकती हैं। नहीं तो जितने जिसके भी क्वेश्चंस हों, या फील्ड में जिसके भी क्वेश्चंस हों, जो भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, फील्ड में किनसे कैसे डील करना है या कैसी बातें हैं, तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और अब मैं आगे, चलिए, सीपी पांडे जी हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें कि आखिर कोई क्वेश्चन अगर आपका है, जो आप सही मायने में पूछना चाहते हैं लीडर से, तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें। सीपी पांडे।
चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ और। सोच बदलो टीम, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें। सोच बदलो टीम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। सर जो कल शिल्पा मैम का क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा था। मैं उसी के ही बारे में जानना चाहता हूँ कि जैसे फील्ड में क्या होता है कि उन्होंने कहा ना था कि मतलब कई लेडीज होती हैं कि हमको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें ये नहीं होता कि हम इसको कैसे करें आगे, इस सिस्टम को कैसे मतलब हम बढ़ाएं। तो सर इसी पे थोड़ा सा हमको जानकारी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने भी ऐसी चीजें बहुत बार आई हुई हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आपका एक देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि लोग कैसे करें, अगर घर से वो नहीं निकल रहे हैं तो कैसे करें। देखिए ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब मुझे लगता है कि एक बार नहीं कई बार दिया जा चुका है, कई बार दिया जा चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत बार दे चुका है, लेकिन आज हम फिर से जानेंगे एक अलग तरीके से कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर हैं, और जो भी लीडर एसईडी एंड डेवलप इसके बारे में बताना चाहें, मैं जरूर चाहूंगा अपने आप को हैंड रेज करें। और जो भी लीडर इसके बारे में बताना चाहें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सही मायने में करना चाहते हैं, लेकिन या तो परिवार के कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, परिवार में कुछ चीजों की वजह से वो कर नहीं पाते हैं। बहुत चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो भी लीडर्स बताना चाहें। और चूंकि जब ज्यादा चीजें बताई जाती हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से निकल के आती है। चलिए, राम केदार वर्मा जी, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें। राम केदार वर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर बताना ये चाहते हैं ना कि जैसे ये आम समस्या है, क्योंकि जब लोगों को कोई नया काम करना होता है, जैसे भी किसी 3,000 रुपया 5,000 रुपया प्राइमरी में पढ़ाने जाना होता है ना, बस कमी नहीं है। तो अगर बिल्कुल सही बात। हम प्रयास करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे, और आदमी देखना चाहता है कि आप कितने सफल हो। आपकी सफलता के पीछे पीछे ही लोग आएंगे। तो खुद को ना रोकिए किसी के लिए, अपने आप को बढ़ाते रहिए। सफलता जब आपके हाथ आएगी तो वही आदमी जिसने आपको मना किया है वही पछता कर आपके साथ आएगा। इतना ही करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बेहतर सर, बिल्कुल बहुत बेहतर। आपसे ऐसे ही जवाबों की उम्मीद रहती है। और अब मैं एक लाइन बोलने चल रहा हूँ, एक और लाइन बोलने चल रहा हूँ जो सच मायने में मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और वो लाइन है, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन, वेट फॉर नो वन। एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन, वेट फॉर नो वन। उम्मीद सबसे करिए, इंतजार किसी का मत करिए। और ये लाइन जिस दिन आपने अपने अंदर डाल ली तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। चलिए, हमारे बीच में विनोद कुमार गुप्ता जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें, और अगर आपका कोई आंसर हो बेहतर तो जरूर बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जैसा कि बात हो रही है सर कि जैसे जो महिलाएं हैं या घर से कुछ ऐसा माहौल है कि बाहर नहीं निकल सकती, तो उनके लिए ये हम कह सकते हैं सर कि जैसे अगर उनकी अगर कहीं सरकारी जॉब लगती है, नौकरी लगती है, तो घर के लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं कि नहीं जाओ करो, चाहे जितना भी दूर हो। लेकिन यहाँ सर सरकारी नौकरी क्या, दुनिया की कोई भी बिजनेस, कोई भी नौकरी डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर को नहीं पा सकती। लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं बिल्कुल सही बात। कि आने बिल्कुल वाले सही समय कहा। में हर चीज यहाँ मिलनी है। बिल्कुल, शायद नेटवर्क इशू है विनोद जी का। तो बिल्कुल सही कहा आपने सर कि अगर ऐसा कोई भी फैमिली, जैसे राम प्रताप जी ने कहा, आपने कहा, बहुत बेहतर कहा कि अगर आज की डेट में सभी लोग नौकरी वालों को ढूंढते हैं और उनके दिमाग में ये भी होता है कि बाहर जाएंगी, अपना बाहर जो है आना जाना रहेगा, लेकिन वो इस चीज के लिए मेंटली रेडी रहते हैं पहले से ही। जब हम इस चीज को बताएंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, कभी ना कभी हम किसी के सामने प्रोफेशनल तरीके से नहीं बताते हैं, उनको हम फटे चिटे हाल में पहुंच जाएंगे और भिखमंगों की तरीके से हम बात करते हैं, तो वो हमें उसी तरीके से देते हैं। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत सारे, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका जो एक बोल्डनेस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है इस बिजनेस के प्रति, वो झलकना चाहिए। अगर आपका कोई लेवल नहीं है,
तो आप एक बार उनकी फैमिली को अपने एक अच्छे सीनियर के साथ एक मीटिंग जरूर करवाइए, क्योंकि वो उस बिजनेस को आप में देखते हैं। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो पहुंच जाते हैं फिर कहते हैं सर नहीं होता है, तो एक्चुअल में आपको आपको इतना बेहतर उनके सामने प्रेजेंट करना है फर्स्ट बार में ही, या फिर अगर आपको लगता है कि आपका चेक नहीं है, अगर आपके पास ड्रेसिंग जो है उतने अच्छा नहीं है, तो आप अपने अपलाइन को प्रेजेंट करिए, क्योंकि एक्चुअल में मोदी केयर, कोई भी व्यक्ति मोदी केयर अगर सुनेगा तो वो मोदी केयर में आपको देखता है, आपको, अब मोदी केयर आप में देखता है वो, और अगर आप में ही वो अच्छा नहीं देखेगा तो फिर उसका एक वो हो जाए। तो आपके अंदर वो मोदी केयर झलकना चाहिए, आपके अंदर एक बोल्डनेस होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस सही होना चाहिए, आपके बात करने का जो लहजा, आपके अंदर जो मोदी केयर के प्रति एक कॉन्फिडेंस है। हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति वहां पे जुड़ना चाहता है कि उसको लगता है, एक्चुअल में वो आपके साथ इसीलिए जुड़ेगा कि आपके अंदर वो देखना चाहता है कि सच मायने में क्या ये हमारे साथ है, हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि आपकी एक बहुत अच्छी बाइक हम देंगे आपको, हम बात करते हैं कि हम एक अच्छी कार आपको दें, मोदी केयर आपको देगा, उसके लिए हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। लेकिन वो ऊपर से नीचे एक बार देखेगा, आपकी बात करने का एक कॉन्फिडेंस देखेगा, आपकी बात करने का एक अंदाज देखेगा, आपका अंदाज देखेगा, आपकी वो ड्रेसिंग सेंस देखेगा, और वो तुरंत आकलन कर लेगा कि सच मायने में क्या ऐसा हो सकता है। तो ये भी चीज बहुत मायने रखती है। कभी-कभी क्या होता है कि हम भिखमंगों के तरीके से मांगने जाते हैं। माँगने का मतलब ये है कि भैया आईडी दे दीजिए, वो सामान नंबर ले लेते तो अच्छा था। इस तरीके से नहीं, हमेशा कहते हैं कि हम इस मोड पे जाएँगे, जैसा रितेश सर हमेशा कहते हैं हमको इस तरीके से जाना है। हमें एक कॉन्फिडेंस जाना है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर ये नहीं जुड़ा तो, नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं है। एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन, वेट फॉर नो वन। हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना है। अगर दिक्कत कभी-कभी ये भी आती है कि हम उन्हीं 10 लोगों के बीच में फँसे रहते हैं। हम उन्हीं 10 लोगों के बीच में फँसे रहते हैं और यही प्रॉब्लम आती है। हमें अपने ऑप्शंस बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें इस तरीके से नहीं, हमें इस तरीके से जाना है, देने की नीयत से जाना है। जब देने की नीयत से, जब आप जिस नीयत से जाएँगे, अगले इंसान को मजबूरन उस चीज़ को फ़ील करना पड़ेगा, उसे ये एहसास होगा, नहीं आप देने आए हैं, आप माँगने नहीं आएँगे। और इस तरीके से उसको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं, मोदी केयर में सच मायने में अगर वो कुछ करे ना करे, कुछ नहीं करता है, फिर भी वो आपसे लॉयल्टी तो ज़रूर करेगा, लॉयल्टी तो ज़रूर करेगा। और जैसा कि बार-बार बात हो रही थी, लालपति जी ने भी बताया कि हमें प्रॉपर उसके टच में रहना है, जिसके पास अथॉरिटी है उसके टच में रहना है। हमारा काम तो यही, अगर 200, 300, 400 लोग हमारे नेटवर्क में आ जाएँ, हमारी ज़िंदगी बदल जाए, तो उन 200, 300, 400 लोगों के टच में तो हम रह ही सकते हैं। तो ये चीज़ हमें प्रॉपर करनी है। एक मल्टीनेशनल कंपनी को भी पता है कि अगर हम लक्ष्य का प्रचार बार-बार नहीं करेंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे। उसी तरीके से हमें बार-बार उनके टच में रहना है और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी उनको इन्फॉर्म करना है, मीटिंग्स दिखानी है, उनको माहौल में एक लगाना है। लोग घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, इलाहाबाद जाने की बात केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ माहौल मिलता है। सब्जी के रेड़े पे गए सब्जी लेने, तो वहाँ 2 बच्चे खड़े होकर के बात कर रहे हैं। एक माहौल मिलता है। वो किसी भी गली में जाएँ, कहीं भी जाएँ, पढ़ाई का माहौल है, तो वहाँ कैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा? वो जाएगा, कुछ नहीं तो कुछ पढ़ेगा। तो एक माहौल की बात होती है, जैसा कि कमांडो ट्रेनिंग में बताया गया कि एक माहौल बनाना। जब तक हम माहौल नहीं बनाएँगे, हम खुद ही परेशान हैं, हम खुद ही, हमारे चेहरे पे सिकन दिखती है, हमारे चेहरे पे एक नेगेटिविटी दिखती है, तो वो चीज़ कॉपी होती है। आपके अंदर जो है वही तो आप ट्रांसफ़र करेंगे, वही तो कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। तो आपको खाली होना पड़ेगा, आपको सही मायने में एक कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको सही मायने में एक आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में एक बहुत ही शख्सियत, ग्रेट शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिनको हम लोग बार-बार सुनना चाहते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी, आवर ग्रेट लीडर, हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, आवर ग्रेट लीडर मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। सो वेरी वेलकम टू यू सर एंड ओवर टू यू सर। Good Modikar morning all leaders, good Modikar morning। क्या बात है, आज तो जबरदस्त मजा आ गया, बहुत जबरदस्त तरीके से आज का सेशन चल रहा है। और शिल्पा जी का क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त रहता है, तो कभी कभी ट्विस्ट लाती हैं पूरे सिस्टम में, तो पता लगा 1 घंटा उन्हीं की बातों पे चलता रहता। बहुत बढ़िया रहा मैडम, आपका सवाल भी बहुत जबरदस्त था और जवाब देने वाले भी लोग थे आपके बीच में, और बहुत अच्छी चीजें लोगों ने बताई, बहुत अच्छी चीजें लोगों ने की। लेकिन सारी चीजों का बस छोटा सा निचोड़ ये है, सारी चीजों की अगर मैं बात करूं आज की डेट में,
सारी चीजों पे एक ही निचोड़ है कि जैसे मैं आपको छोटा सा भी एग्जांपल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर सुरेखा भार्गवा हम सभी लोगों को आइडियल हैं, आप सभी को पता होगा सुरेखा भार्गवा हमारी आइडियल रही हैं। उन्होंने उनके नेटवर्क में अगर मैं बात करूं तो उनके सास ससुर थे, उनके नेटवर्क में उनके सास ससुर थे परमिला भार्गव, और उनके ससुर थे जो कोड आज निशान भार्गव के नाम ट्रांसफर हो चुका है, और उनकी माता जी वो भी उनके नेटवर्क में थी। और अगर आप सुरेखा भार्गव को ही देखेंगे तो उनके नेटवर्क में उनके सास ससुर भी थे, उनके माता पिता भी थे, और उनके और भी लोग थे, मैक्सिमम रिलेशन की बात है। बात यहां पर आती है कि हमारा टच, जैसे भी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, टच की बात है, टच की बात है, कहाँ पे जाते हैं आप, कैसे जिसके पास अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए कोई भी, मैं यहाँ जितनी भी लेडीजें बैठी हैं, मैं गारंटी लेता हूं अगर वो संयुक्त परिवार में हैं, मैं गारंटी लेता हूं अगर वो संयुक्त परिवार में हैं, यानी सास ससुर भाई बहन और सारा पूरा परिवार है, और उस घर की वो बहू है, तो कभी भी वो अपने हस्बैंड को घर के खर्चे के लिए पैसा नहीं देने देंगी, और न खुद कभी पैसा ले आके वो कभी सामान खरीदेंगी। वो कहेंगी सास ससुर हैं तो ये सारा सामान सास ससुर लाए, मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूं। ये गारंटी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप जिस घर में रहते होंगे, जहां पर भी होंगे, अगर आपका एक संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त परिवार में वो जिस लेडी को, जिस बहू को आप बताने जा रहे हैं सिस्टम के बारे में, अगर उसके सास ससुर घर के मालिक हैं, तो वो बहू कभी भी अपने हस्बैंड को भी नहीं खर्चा करने देगी और न खुद खर्चा करेगी। और हम उसी से सोचते हैं कि उसी को पकड़ के हम बिजनेस कर लें, यहीं पे गलती हो जाती है। आप जितनी भी लेडीजें होंगी मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर रही होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है इन चीजों को, मैं बहुत ज्यादा इन चीजों को क्रैच करता हूं। और इन चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर सास ससुर घर में है, बहू है, बेटा है, यहाँ तक कि अगर सिंगल बहू बेटे हैं, मतलब मैं दो बहू बेटों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंगल बात कर रहा हूं, किसी माँ बाप की एक औलाद है और उसकी एक बहू है, उसके बाद भी बहू अपने बेटे को तब तक नहीं खर्च करने देगी जब तक सास ससुर खर्च कर सकते हैं। सब्जी लाने नहीं देगी, दूसरे की बात छोड़ दीजिए कि ससुर जी ले आएंगे। और वहां पे हम सोचते हैं कि ये 3000-5000 का प्रोडक्ट हमसे खरीदेंगे, हमें उनके घर में इन्वॉल्व होने की जरूरत है, जैसा अभी सबने बताया। और सबसे बड़ी खास बात है कि हम बार बार बिजनेस के लिए ही जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। हमें ध्यान देना है कि उनका डेट ऑफ बर्थ कब है, उनकी मैरिज नर्सरी कब है, कब उनके सास ससुर का बर्थडे है, क्या है। अगर हम इस चीज को कर रहे हैं, अगर हम इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज को कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको कैच करें। और जहां तक अभी ऐसे किसी भी की जिंदगी में नसीब की रेखाएं यहाँ पर होती हैं, ये जो रेखाएं हैं हाथों की, ये यहाँ पर होती हैं, लेकिन उसके पहले ये अंगुलियां होती हैं जिनसे नसीब बनाया जाता है। इनसे नसीब बनाया जाता, पहले ये कर्म आता है फिर नसीब आता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके दोनों पैर नहीं हैं और आज मोदी केयर में 70-80 हजार रुपए कमा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कभी ठेला लगाते थे, नसीब उनका खराब था, 33 बिजनेस उन्होंने किया था, उनका बच्चा दूध न होने के कारण उनका बच्चा मर गया था, बीमारी के कारण उन्होंने अपने पिता का इलाज नहीं करा पाया था, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, सिस्टम फॉलो किया, क्योंकि नसीब के पहले ये हाथें होते हैं, ये वर्क होता है। और अगर आपको देखना है तो अभी मैं केवल पूछूं कि पिछले 5 दिन में आप में से कितने लोगों ने, या कल की डेट में कितने लोगों ने प्लान दिखाया। दिल पे हाथ रख के देखिएगा, कल की डेट में, कल 31 तारीख था, कितने लोगों ने प्लान दिखाया है। मैं उनका हैंड रेज देखना चाहूंगा, कितने लोगों ने कल की डेट में प्लान दिखाया है, किसी न किसी एक आदमी को, कितने लोगों ने दिखाया। मैं प्लीज जानना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल की डेट में किसी एक व्यक्ति को प्लान दिखाया। झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है, केवल आप अपने ऊपर रीड करिएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। 41 लोग हैं जिन्होंने इस चीज को किया है।
यही चीज हमारी मायने रखती है और कोई मायने नहीं रखता। नसीब तब सही होगा जब हम कर्म करेंगे सही तरीके से और अपने आप को सेट पे ले आएंगे। सपने मेरे हैं, मैं रास्ते ढूंढ लूंगा। जी हाँ अमान जी, एकदम सही है। एक चीज पर ध्यान देना है, लोग कहते हैं सुरेखा भार्गव, जिन लोगों ने आज मेहनत किया है, सुरेखा भार्गव के समय में भी मोदी केयर में 400 लोग ज्वाइन हुए थे। और अगर मैं बात करूं, अगर आप मोदी केयर की वीडियो देखेंगे, अगर आप मोदी केयर की वीडियो देखेंगे तो मोदी केयर की वीडियो में एक चीज आपको मिलेगा कभी कि एक साल के अंदर मोदी केयर में 5 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन कर लिए थे। जी हाँ, मोदी केयर में एक साल में 5 लाख लोगों ने 1996 में ज्वाइन किया था। उसमें से मात्र 10-15 लोग ऐसे हैं जो आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। उन्होंने मेहनत किया है, अगर नसीब सबका होता तो पता नहीं कहां हो जाते। तो हमें ध्यान रखना है, विकास जी ने बहुत अच्छा किया कि माहौल बनाना है। हम अक्सर कहते हैं माहौल बनाना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरा काम नहीं हो रहा। मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से पकड़ लेता हूं कि कौन सा लीडर एक्टिव है, कौन सा लीडर एक्टिव नहीं है। अगर मोदी केयर का मैसेज जा रहा है मेन ग्रुप में कि कल ये प्रोग्राम है, या कोई बढ़िया मैसेज जा रहा है, अगर वो मैसेज आपके नेटवर्क में तुरंत नहीं गया, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर अगर आपके नेटवर्क में वो मैसेज रिपीट नहीं हो रहा है आपके द्वारा, इसका मतलब खुद ही समझ में आ जाता है कि आप कर क्या रहे हैं। मैं हर कंसल्टेंट की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें अपने ग्रुप में, अपने लोगों में माहौल बनाना है और ढूंढना है हर परिवार में कि कौन व्यक्ति के पास अथॉरिटी है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है उसका वाई क्लियर करना, जिसको बार बार सुरेंद्र पाठक जी बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि उसका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम क्यों करें, ये चीज आपने सेट कर लिया, हो जाएगा। और ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, सारे लोग मोदी केयर कर लेंगे तो झाड़ू पोछा भी तो कोई करने वाला होना चाहिए, आपकी गाड़ी की सफाई करने वाला होना चाहिए। आपका ड्राइवर कौन बनेगा? आपके लिए होटल में जब आप जाएंगे तो वहां पे कौन आपके लिए खाना लेके आएगा, कौन वेटर का काम करेगा, कौन आपका वेलकम करेगा? ऐसे लोग भी होने चाहिए, ऐसे लोग भी होने चाहिए, ऐसे लोग रहेंगे, सारी दुनिया ज्वाइन नहीं कर लेगी। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, मैं तो अक्सर लोगों को देखता हूं जो लोग शुरू में मेरा विरोध करते थे, आज जो भी काम होता मैं उन्हीं से कराता हूं। जो भी काम होता है, मुझे तो जिद है कि जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था वो काम मैं उन्हीं से कराऊंगा, उन्हीं के फैमिली वाले से कराता हूं और मुंह मांगी कीमत देता हूं। कहीं पे मेरा काम अगर 5,000 में होता है और अगर उन्होंने कहा 5,500 लेंगे, हमारे हस्बैंड जो है सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, हमारे हस्बैंड ये काम कर सकते हैं, तो मैं अदबदा के उनको देता हूं। अगर मैं बात करूं तो मैं 500 नहीं देखता हूं, मैं सोचता हूं ये बंदा मेरा काम करे। आज इसने मोदी केयर नहीं किया, आज इसको मेरा काम करना है। बैग की बात हुई, कोई भी बात है, मैं इस चीज को रीड कर, हर व्यक्ति मोदी केयर नहीं करेगा, लेकिन जो व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, जो आपके साथ नहीं आ रहा, उसको डायरी में नोट करिए, उसके नाम नोट करिए, उसको रखिए कि भविष्य में इसके ये काम करता है, जब मेरे पास पैसा आएगा मैं ये काम इसी से कराऊंगा, ये काम मैं इसी से कराऊंगा। करके तो देखिए। एक जूता वाले ने मेरे, जब मैं ज्वाइन किया था तो मैंने उसको प्लान दिया था और उस जूते वाले ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया था। आज मैं उसकी दुकान पे जाता हूं, खरीदता हूं, मैं अपने बच्चों को भी लेके जाता हूं, कहता हूं इनको, ये बच्चे हैं, इनको जरा पहना के देखिए जो है कि जूता छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है। वो बच्चों को बैठाता है और जूता ले आके साफ कर करके उसके बाद वो पैर में लगा लगा के चेक करता है कि हाँ सर ये सही है, ठीक है 5 दे दो, 1-2 नहीं 4 दे दो, 3 दे दो। और मैं भी पैसा दे के मजा लेता हूं, चलो बेटा कोई बात नहीं, तुमने ज्वाइन नहीं किया था, अब मैं काम अपना कर रहा हूं। तो आपके अंदर जिद होनी चाहिए, आग होनी चाहिए उस चीज की।
सारी दुनिया नहीं करेगी, लेकिन हाँ हमें लगातार फील्ड में रहना है। मैं बहुत सारी ऐसी अपनी टीम में लेडीजों को जानता हूं जिन्होंने ऑटो में चलते चलते लोगों को ज्वाइन कराया है, ऑटो में चलते चलते ज्वाइन कराया और आज वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का बिजनेस कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो बस में ट्रेवल करते हुए लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, लेकिन अंदर उनके आग है कि मुझे आगे बढ़ना है। वो समस्याओं पे फोकस नहीं करते, अपने लक्ष्य पे फोकस करते हैं। समस्याओं पे अगर आप फोकस करेंगे, समस्याएं दिखेंगी तो आपके सपने खत्म हो जाएंगे, और जब सपने दिखेंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप सोच के देखिए, पिछले 2 साल से हम लोग लगातार जूम मीटिंग कर रहे हैं सुबह शाम में। अभी पिछले 1 साल से हम लोग सुबह 8 बजे जूम मीटिंग लगातार कर रहे हैं। क्या हम लोगों को समस्याएं नहीं आती हैं? क्या हम लोगों को दिक्कत नहीं होती सुबह 8 बजे आने की? लेकिन सपने बड़े हैं तो समस्याएं नगण्य हैं उसके आगे। सपने बड़े होने चाहिए। सुबह 8 बजे बहुत सारे लोग हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, कोई 8:15 आते हैं, कोई 8:30 बजे आते हैं। हम लोग पिछले 1 साल से 8:10 पहले हम लोग एंट्री करते हैं। नसीब अच्छा नहीं है मेरा, हम लोगों का ड्रीम बड़ा है कि कुछ बड़ा करना है। बड़ा करना है तो 8 बजे के पहले 5 मिनट पहले एंट्री करते हैं और 9 बजने के बाद हम लोग मीटिंग से निकलते हैं, उसके बाद अपने काम करते हैं। सपनों को बड़ा करिए। हर व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा, समस्याओं पे फोकस करेंगे आप खत्म हो जाएंगे। समस्याएं दीमक की तरीके हैं, समस्याएं आपको खत्म कर देंगी, और सबके साथ समस्या आती है। मेरे साथ भी समस्याएं आती हैं, विकास जी के पास भी आती हैं, अमान जी के पास भी आती हैं। जो लीडर्स बैठे हैं, सुरेंद्र पाठक जी, प्रदीप भार्गव, अतुल त्रिपाठी, किसके पास समस्या नहीं है? लेकिन हमारे सपने इतने बड़े हैं कि समस्या उसमें जो है नगण्य खत्म हो जाती है। तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए। कौन हीरा कहाँ पड़ा हुआ कोई नहीं पता है, कौन हीरा कहाँ पे है कोई पता नहीं है, और कौन कब काम कर जाए कोई पता नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके अपलाइन ने मुझे बताया, और अपलाइन बीच में काम छोड़ के चला गया। जैसे मैंने कल बताया था कि देवकी ने पैदा किया लेकिन यशोदा ने पाला। ऐसे लोगों ने लोगों को ज्वाइन कराया और हट गए सिस्टम से, और आज वो लोग बहुत टॉप पे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बशर्ते हमें अपने लक्ष्य के तरफ हमें डेली वर्किंग करना है। आज आप सभी लोग हैं, कल मैं फिर आपसे पूछूंगा कि कल आपने, आज की डेट में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया। और आज आपको मैं देखना चाहूंगा, जितने लोग भी प्लान दिखाएंगे, एक आदमी को प्लान दिखाइए, डेली प्लान दिखाइए, आप देखिए आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। डेमो दिखाइए, प्लान दिखाइए, उनका वाई क्लियर करिए, प्रैक्टिस करिए। अभी सुरेंद्र पाठक जी ने बोला अपने लोगों पे प्रैक्टिस करिए। जिस दिन आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। डरिए मत, डरिए मत, आगे बढ़िए। और काम करने के लिए अभी बहुत अच्छा बताया था राम केदार वर्मा जी ने कि काम करने के लिए कभी नहीं करना है। आज तक मैं किसी डाउनलाइन को काम करने के लिए नहीं कहता हूं कि तुम काम करो। काम वो ऑटोमेटिक करेगा, उसका ड्रीम जगा दीजिए, उसके सपने दिखा दीजिए, उसकी जो है उसका नुकसान दिखा दीजिए, उसका नुकसान दिखाइए, काम ऑटोमेटिक करेगा कि आपका इतना नुकसान हो रहा है। 100% व्यक्ति करेगा, और ऐसे ही लोग बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप भी करिए। समस्याएं सबके साथ हैं। लोग कहते हैं कि 8 बजे सुबह कैसे हो जाता है, लेकिन लोग अपने सपनों के लिए लगातार इसलिए लगे हैं कि जो भी समस्याएं उसको हटाओ, लेकिन काम को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने सपनों के लिए करना है, और जब हमारी चीजें क्लियर होंगी तो बहुत सारी चीजें फिर हमें प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी। तो ये था आज का सेशन, और बहुत बेहतर सेशन था, और हमें बहुत सारी चीजों को क्लियर करना है। जब हम खुद के अंदर नेगेटिव, आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो पॉइंट अच्छा लगा हो। जब हमारे अंदर निगेटिव चीजें डालेंगे, जब हम निगेटिव ही सोचेंगे, जब हमारे पास हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम देखेंगे, हम क्वेश्चंस को देखेंगे, हम हमेशा प्रॉब्लम को देखेंगे, हम सोल्यूशन की तरफ नहीं भागेंगे, तो हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगी।
तो थैंक यू सो मच आप सभी लोग का आने के लिए। और जैसा कि आज 1 तारीख है, आज हम लोग नए महीने में एंट्री कर रहे हैं। एक नए तरीके से, एक नए मंथ में एक नया टारगेट लेकर के हम लोग अपना अलग तरीके से काम करें और अलग तरीके से अपने लाइफ को ड्राइव करें। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आने के लिए। मीटिंग में ऐसे ही सीखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। अगर मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूँ, रीपर्चेज ऑफर आप सभी लोग को पहुंच ही गया होगा। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स हैं जो आपको मिलेंगे और मिले भी होंगे। रीपर्चेज ऑफर आप देख ही रहे हैं। रीपर्चेज ऑफर 1000 रुपए की परचेजिंग पे आपको 2 एंटीबैक्टीरियल सोप मिलेगा। अगर आप 2000 की परचेजिंग करते हैं तो आपको फेयरनेस जेल मिलेगा एलोवेरा का लगभग 250 MRP का। 3000 की परचेजिंग करते हैं तो 450 MRP का तुलसी, वेल तुलसी जो बहुत ही बेहतर जो है प्रोडक्ट है। और 5000 की परचेजिंग पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास मोरक्कन ऑर्गन ऑयल जो बहुत बेहतर है, खास करके जो हेयर फॉल पे बहुत अच्छा काम करता है। और फ्रूट ऑफ द अर्थ का जो शैम्पू है ना जोजोबा, वो बहुत जो है बेहतर जो है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, वो मिलेगा। और नहीं तो उसके बाद फ्लेक्स ऑयल के साथ आपको शैम्पू है ना विद जोजोबा मिलेगा। तो ये चीजें हैं और इस तरीके के बहुत सारे जो है ऑफर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोग का आने के लिए और ऐसे ही सीखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। और वंस अगेन आप सभी को गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. 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 Good morning, sir.